नफरत 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 ही नफरत भरने की पूरी कोशिश करने वाले लोगों के खिलाफ उम्मीद यह की जाती है कि एक्शन हो, कार्रवाई हो। लेकिन ऐसा क्यों है कि नफरत पर नकेल नहीं कसी जा रही है? और यह हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कई ऐसे मामले आए हैं, ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे, 10-15 दिन के ही मामलों को आप देख लीजिए और उनमें किस तरीके की कार्रवाई हो रही है उसका भी आपको ब्यौरा यहां पर दे देंगे। तो आइए एक एक करके इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहली बात, हरिद्वार धर्म संसद, समुदाय विशेष के खिलाफ भड़काऊ बयान दिए गए। अब इसमें कौन कौन लोग थे? इसमें आप जानते हैं यति नरसिंहानंद और प्रबोधानंद और सब, वो हमने पिछला कार्यक्रम जो किया था। कार्रवाई क्या हुई है? अभी सिर्फ जो वसीम रिजवी थे, जो अभी ताजा ताजा हिंदू बने हैं, जितेंद्र त्यागी बने हैं, उनके खिलाफ नामजद एफआईआर हुई है। नरसिंहानंद के खिलाफ नहीं हुई है, ना ही प्रबोधानंद के खिलाफ। इनका नाम भी नहीं है एफआईआर में। अगली बात करते हैं, रायपुर धर्म संसद। यहां पर कालीचरण के गांधी पर विवादित बोल थे, ऐसे बोल थे कि उसको दोहराया भी नहीं जा सकता है। अभी कार्रवाई क्या हुई है? एक एफआईआर दर्ज हुई है। गुड़गांव की बात कर लेते हैं। मुस्लिम समाज को जबरन नमाज पढ़ने से रोका गया, कुछ जगह अलॉट की, वहां पर भी रोका गया। कार्रवाई क्या हुई है? अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। यहां तक कि मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि अब खुले में नहीं करना, खुद पहले जगह दे करके प्रशासन द्वारा। अगला, चर्च में प्रतिमा तोड़ दी गई। अंबाला के एक चर्च में यीशु मसीह की प्रतिमा तोड़ दी। कार्रवाई क्या हुई है? अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है इस मामले में, अभी तक। कर्नाटक की बात कर लेते हैं। चर्च के अंदर घुस करके गुंडागर्दी। बेलगावी के चर्च में तलवार लेकर फादर को दौड़ा दिया। कार्रवाई क्या हुई? कुछ आरोपी गिरफ्तार हुए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अधिकांश मामलों में कार्रवाई संतोषजनक नहीं हुई है और कुछ मामलों में तो हुई ही नहीं है। क्या कारण है इसका? इसीलिए जो हम बड़ा सवाल पूछ रहे हैं वो ये है कि नफरत पर नकेल क्यों नहीं। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। शांत प्रकाश जाटव नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और अभय दुबे आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं जाटव जी, इसमें हरिद्वार का मामला, गुड़गांव का मामला और अंबाला का मामला, ये सब आपकी सरकार से ताल्लुक रखता है, यानी कि ये भाजपा शासित राज्य हैं। आपको नहीं लगता यहां कार्रवाई हो जानी चाहिए थी? नहीं, यहां ये कहना कि आपकी सरकार का विषय है, ये विषय किसी सरकार का नहीं, लॉ एंड ऑर्डर का है। कोई भी सरकार हो, किसी भी धर्म मजहब की उपेक्षा या उसके संदर्भ में कुछ भी गलत कहा जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। क्या कार्रवाई? चाहे किसी की भी सरकार हो, और जो भी नियामक हैं उनके अनुसार। जाटव जी, मुझे आप ये बताइए कि ये जो नरसिंहानंद और प्रबोधानंद वाला मामला है, वो खुलेआम कह रहे हैं कि हमने जो बोला सही बोला। एक एफआईआर दर्ज हुई है बहुत दबाव डालने के बाद, और एफआईआर है किसके खिलाफ? अभी जो नए नए हिंदू बने, वसीम रिजवी से जितेंद्र त्यागी बने, जिन लोगों ने बोला है उनका तो नाम तक नहीं है। ऐसा क्या डर जाटव जी? कहीं कोई डर नहीं है। जहां जिसके खिलाफ साक्ष्य मिलेंगे, पुलिस प्रशासन जो है उसके खिलाफ ही तो कार्रवाई करेगा। जाटव जी, वीडियो हैं, साक्ष्य नहीं मिल रहे हैं, कैसे साक्ष्य नहीं मिल रहे हैं? देखिए, ये जो आपके और मेरे कहने से साक्ष्य नहीं होते, ये पुलिस जो है उसकी तफ्तीश करती है। जाटव जी देखिए, ऐसा है, अगर पुलिस तफ्तीश ही नहीं करेगी, गिरफ्तार किया जाएगा, जांच ही नहीं करेगी और उसके बाद बोलेगी हमारे पास साक्ष्य नहीं है। आपको हम बता रहे हैं, प्रबोधानंद जी से हमने बातचीत की है, सौरभ शुक्ला ने एनडीटीवी के, जिसमें उन्होंने कहा है मैंने जो बोला है मैं उस पर अडिग हूं। क्यों नहीं करा उसकी एफआईआर? आप जो है वो अगर प्रशासन चाहे हम टेप देने को तैयार हैं। बात टेप की नहीं है, कोई भी काम नियम से होगा। आप शिकायत दर्ज करेंगे तब उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप टेप देने की बात कह रहे हैं, अगर आप टेप के साथ में एक कागज पर लिख करके भी देना कि हम इसके खिलाफ ये टेप दे रहे हैं। जी आप मुझे बताइए, क्या ये पुलिस एक्शन में सुओ मोटो कुछ नहीं होता है?
जो लोग शांति भंग करने की कोशिश करते हैं उनके खिलाफ पुलिस अपने आप कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। देखिए, अगर पुलिस इस चीज को महसूस करती है कि सोमोटो एक्शन लेने की आवश्यकता है तो शासन जो है वो इस काम को भी करता है, ऐसी बात नहीं है। और अगर जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, और वाकई इसमें जो है उन लोगों को दिखाई देता है कि इनके कारण से उन्माद पैदा होने की स्थिति है, और वो जो बात कही है वो उसकी जघन्यता को देखते हुए शासन जो है, पुलिस प्रशासन उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। पुलिस किसकी है? उत्तराखंड में किसकी पुलिस है, गुड़गांव में किसकी पुलिस है, और कर्नाटक में किसकी पुलिस है? पुलिस सबकी है, सबकी सुरक्षा की राज्य के अधीन आती है पुलिस। आप मुझे एक तो बात सवाल बताएं, राज्य से पूछा जाएगा। नहीं संकेत उपाध्याय जी, आप मुझे एक बात बताएं, हाँ, कहीं कोई भगवा कपड़े पहन करके किसी भी धर्म को अपमानित करता है तो आप उसको भाजपा से क्यों जोड़ते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी में मुस्लिम नेता नहीं है? जाटव जी, ये जो आपने बात कही ये बहुत ही सटीक बात की, तो इसका एक जवाब भी दिए देता हूं। इसका जवाब ये है कि ये सब वहां बोल रहे हैं जहां पर बीजेपी की सरकारें हैं और कानून व्यवस्था राज्य सरकार के अधीन आता है, तो इस वजह से उम्मीद ये की जाएगी कि आप कार्रवाई करें। अब एफआईआर हुई, लेकिन एफआईआर में जो इस तरीके के भद्दे बयान दे रहा है उसके खिलाफ आप उसका नाम तक भी नहीं ले रहे हैं, तो क्या मायने निकाले? अभी आपने कुछ चर्चों की भी बात कही ना, वो भारतीय जनता पार्टी शासित क्षेत्रों में नहीं है। कैसे नहीं है? वहां पर भी सर, अंबाला कौन से राज्य में आता है? दक्षिण भारत का जो आपने नाम लिया, कर्नाटक किसकी सरकार है? हाँ, सर कर्नाटक में नहीं, दक्षिण भारत में और भी जो है ना चर्च जो है वो डैमेज हुए हैं। ये सरकार से नहीं है, आप इसको सरकार से क्यों जोड़ रहे? लॉ एंड ऑर्डर का विषय है। लॉ एंड ऑर्डर सरकार से नहीं जोड़ेंगे तो किससे जोड़ेंगे जाटव जी? एक बात बताएं, किससे जोड़ूंगा मैं? ये राज्य के अधीन आता है। मुझे तो जितनी हमने सिविक्स पढ़ी है भाई, कानून व्यवस्था जो है वो राज्य सरकार के अधीन आता है। मैं एक बार में पालघर में साधुओं के साथ में जो अत्याचार हुआ, जिस तरीके से उनकी जघन्य हत्या की गई, वहां शासन किसका है? यहाँ एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप अभय दुबे, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, आरोप प्रत्यारोप में रहेंगे तो अभय दुबे जी और बढ़ते चले जाएंगे। अभय दुबे जी देखिए, ऐसा है, एक मामला रायपुर का भी है जिसमें अभी सिर्फ एफआईआर दर्ज हुई है। सवाल आपसे भी पूछे जाएंगे, और आप देखिए क्या किया है। कालीचरण ने गांधी को ऐसी गंदी गाली दी जिसका जिक्र भी नहीं किया जा सकता। देखिए संकेत जी, जब मोदी जी का वरदहस्त हो तो कौन साहस जुटा सकता है? इन्होंने कहा सरकार का नहीं, मैं मानता हूं सरकार का नहीं, भारतीय जनता पार्टी प्रायोजित दुष्प्रचार है। अरे एक बार पूछिए इन संघियों से और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, वो गोडसे जो लगभग भगत सिंह की उम्र का था, भगत सिंह ने बरतानिया हुकूमत के खिलाफ फांसी के फंदे को चूमा, और गोडसे क्या करता है? अरे साहस था जिन्ना पर आंख उठाने का भी गोडसे में, साहस था उस फजलुल हक की तरफ आंख उठाकर देख ले, जिसने 1940 में पाकिस्तान का प्रस्ताव पढ़ा लाहौर में, जिसके साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस प्रस्ताव पढ़ने के बाद सरकार बना ली। इनमें साहस नहीं था। वंदे मातरम, मेरा सवाल रायपुर से संबंधित था। हुकूमत सुनिए संकेत, एक गंभीरता से सुनिए। दुबे जी, मेरा सवाल रायपुर से संबंधित है। देखिए, ये जो नियम बीजेपी पे लागू होते हैं वही कांग्रेस पर भी होते हैं। वहां पर आपकी सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर आपके अधीन आता है। एफआईआर के आगे क्या कार्रवाई हुई है? संकेत उपाध्याय जी, अभी भविष्य के गर्भ में क्या छुपाए मैं कहना नहीं चाहता, मगर एक नजीर बनेगी, इस बात को मेरी ख्याल रखिएगा आप। जो दंड मिलेगा अपराधियों को वो एक नजीर बनेगा। प्रधानमंत्री जी, आपने महात्मा गांधी का प्रचार के लिए सिर्फ चश्मा उधार लिया है, दृष्टिकोण नहीं अपनाया। अगला याद रखिएगा आज इस डिबेट शो को। मैं पहले से कहता रहा हूं कि पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू निशाने पर थे, अब महात्मा गांधी, और तीसरा चरण होगा वल्लभ भाई पटेल। एचवी शेषाद्री, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सीनियर मोस्ट नेता, एक किताब निकालते जो आज भी संघ के कार्यालय से बिकती 100 रुपए में, जिसमें लिखा है कि ये बंटवारे का जो खलनायक था वो पटेल था। भविष्यवाणियां कर रहे हैं। पटेल की भी सरदार पटेल ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को चिट्ठी लिखी कि मेरी और पंडित नेहरू की हत्या करने घूम रहे, तुम उन आरोपियों को छुड़वाना चाहते हो। कौन?
देशमुख और महंत दिग्विजय नाथ, ये दो लोग थे जो हत्या करना चाहते थे। ये मेरे पास उस पत्र की प्रामाणिक प्रति पड़ी है। और ये तो भला हो कि आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाम से कोई आ भी गए। देश भर के चैनल में कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता इस डिबेट शो में नहीं बैठा, ना किसी नेता ने प्रतिक्रिया दी। देंगे क्या? उन्हीं का प्रायोजित कार्यक्रम है। अरे प्रधानमंत्री जी, गुजरात के नाम पर लाज रख लीजिए कम से कम। आप तो कहते थे कि गांधी गुजरात के नेता। जाटव जी, आपको जवाब देने का मौका है। इससे पहले कि मैं दूं, जरा कू ऐप पर कुछ दर्शकों ने भी सवाल पूछे हैं। शिव कुमार पांडे हैं, वो लिखते हैं कि क्यों सभी राजनीतिक पार्टियां नहीं चाहती कि नफरत बंद हो। साजिद इमाम कहते हैं जिसको नफरत फैलाने से लाभ मिल रहा हो तो वो रोक कैसे लगा सकता है? वो तो आग भड़काने से खुश है या भड़कने से खुश है। मैं जाटव जी आपके पास वापस आना चाहता हूं। अगर तुरंत कार्रवाई होगी और एकदम तुरंत एक्शन लिया जाएगा, तब एक संदेश जाएगा कि नहीं, इस तरीके के लोगों का सरकार समर्थन नहीं करती। लेकिन अगर ढुलमुल रवैया होगा, और मैं फिर से दोहरा रहा हूं, क्यों नहीं दीपक त्यागी का नाम लिखा गया है उसमें, जो अपने आप को यति नरसिंहानंद कहते हैं? क्यों नहीं प्रबोधानंद जी का नाम लिखा है उसमें एफआईआर में? ऐसा डर क्या है उत्तराखंड पुलिस को, मुझे आप ये बताइए। चुनाव है, कहीं ये डर है क्या? किसी को कोई डर नहीं है। कोई बाबा आवा जो है जो वो नुकसान पहुंचा दे राजनीतिक। नहीं, देखिए बिल्कुल, क्या आज की डेट में कांग्रेस के जो हमारे नेता हैं वो भगवाधारी नहीं हो रहे? क्या वो जनेऊ कोट के ऊपर पहन करके नहीं घूम रहे? क्या उस वोट बैंक की चिंता इनको नहीं है? तभी वो जा करके नदियों में नहा रहे हैं। देखिए, बात ऐसे घूमती है जाटव जी। सही, मेरा सवाल दूसरा था। मेरा सवाल ये है कि एक्शन कानून के हिसाब से चलते हैं ना। कानून के हिसाब से आप मानते हैं कि ये तलवार की जगह बंदूक उठा लो, मरने और मारने की बात करना ये गलत है? इसमें से कोई प्रभावित हो करके इस फिजूल की बातों से और सही में कुछ कर दे तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? और अगर ये हेट स्पीच नहीं है तो क्या है? और एक्शन कहां है? नाम तक तो आया नहीं एफआईआर में। बिल्कुल संकेत उपाध्याय जी, जिनके नाम नहीं आए, अगर उन्होंने गलत किया है तो उनके नाम भी आएंगे। मगर मैं बात जी, इतने दिनों बाद, एक हफ्ते बाद भी हम अगर मगर पर हैं। चुनाव के कारण तो नहीं हो रहा ऐसा, तो चुनाव का तो इफेक्ट कांग्रेस को भी पड़ेगा। भाजपा ने लिख कर दिए इनको। भाजपा की स्क्रिप्ट पे कैसे एफआईआर होगी? ये तो बेरोजगारी के प्रतिमान नहीं बना, रोजगार के प्रतिमान की जो स्क्रिप्ट है ना, प्रतिमाएं तोड़ रहे हैं। अरे दुबे जी, कांग्रेस की जो स्क्रिप्ट है, उन्होंने तो 1984 के शिक्षकों की जो हत्या है उसको 1991 में दर्ज कराया था। आप स्क्रिप्ट की क्या बात करते हैं? आपने तो जो दुरुपयोग किया है उसकी मुझे यहाँ पर बीच में आना होगा डाल करके वो सोच लो। जाटव जी और दुबे जी, मुझे यहाँ पर बीच में आना होगा और मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि अगर एक चीज होती है पॉलिटिकल विल, राजनीतिक इच्छा, अगर आप सही में रोकना चाहते हैं और सख्ती से इस बकवास को जो हो रही है, तो राजनीतिक इच्छा सबसे ज्यादा जरूरी है। वरना ये वही लोग हैं जिनसे हिंदू धर्म और हिंदुओं को खतरा है। हिंदू धर्म को खतरा है फर्जी बाबाओं से, और हिंदू धर्म को खतरा है उन सब लोगों से जो इनको संरक्षण दे रहे हैं। अब नेता और सरकारें अगर एफआईआर करेंगी और एक्शन लेंगी, तब धर्म भी बचेगा और संविधान भी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। और अब एक अच्छी खबर, NDTV.com ने साउथ एशियन डिजिटल मीडिया अवार्ड्स 2021 जीता है। 2021 में बड़ी खबरों की कवरेज के लिए गोल्ड और सिल्वर मेडल मिला है NDTV.com को। पश्चिम बंगाल चुनाव 2021 की कवरेज के लिए गोल्ड मिला है, जबकि कोरोना वायरस की गहराई से कवरेज करने के लिए सिल्वर अवार्ड।